किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मॉनसून के ऊपर। आप सभी को पता है कि जो ही मॉनसून ने केरल के अंदर एंट्री की तो पूरे देश के अंदर वाहवाही मच गई कि आ गया मॉनसून, बहुत स्पीड से आया, 20 दिन पहले आया। हर तरह के चैनल वालों ने हर तरह की सूचना देनी शुरू कर दी। परंतु साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने 2 महीने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, 20 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, पिछले हफ्ते भी मैंने एक वीडियो मौसम के बारे में जो अपलोड किया था। साथियों, मैं कल से देख रहा हूँ सेम जो मैंने बात जो बोली थी उसी बात के ऊपर मौसम विभाग की तमाम एजेंसियां खड़ी हो गई हैं और वो जो बात मैं कह रहा था वही बात बोलने लग चुके हैं। साथियों, में इसी तरह की आपको समय समय पर हर एक तरह की जानकारी अनुभव के आधार पर विशेषज्ञों की राय लेकर के, किसानों की राय लेकर के लगातार बता रहा हूँ। और इसीलिए आपसे निवेदन विनती करता हूँ कि ये किसानी चैनल है, भरम फैलाने वालों से बचें और सच्चाई और किसानी चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कर करके इन बातों की जानकारी लें। साथियों, मैंने एक वीडियो मौसम का अपलोड किया था, उसमें भारत का नक्शा बना करके प्रॉपर तरीके से आपको बताया था कि उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर ये सिस्टम रहने वाला है। मैंने मध्य भारत और दक्षिणी भारत की बात भी कही थी कि मैं मानता हूं कि मौसम विभाग जो मानसूनी वर्षा अच्छी होने के संकेत दे रहा है वो बात दक्षिणी भारत और मध्य भारत के अंदर खरी उतर सकती है। पूर्वी भारत के अंदर भी मानसून की बरसातें ठीक हो सकती हैं। परंतु कल ही मैंने एक आईएमडी के बहुत बड़े विशेषज्ञ के वीडियो द्वारा दिए गए इंटरव्यू को सुना। मैंने जो 2 महीने पहले बात बोली थी कि उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर लगातार 10-12 वर्षों से बरसातें घटती जा रही हैं, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी, मौसम विभाग को भी माननी पड़ेगी। जो प्री मानसून बरसात होती है वो भी घटती जा रही है, क्योंकि जून के पहले सप्ताह से लेकर के और 15 जून तक, 1 जून से 15 जून तक लगभग उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर बहुत ही कम क्षेत्र ऐसा बसता था जहां बरसात नहीं होती थी और बिजाई लगभग हो जाती थी। ये बात मेरे को अच्छी तरह से याद है। और जब बिजाई किसान कर लेता था तो थोड़ी बहुत मानसून की बरसात आती थी, उससे बिजाई कामयाब होती थी और किसान का अन्न पैदा करना सुलभ हो जाता था, सरल हो जाता था। परंतु अब हो क्या रहा है, ये सिस्टम दिनों दिन बदलता जा रहा है। मैंने उस वीडियो में बताया कि इस एरिया के अंदर जिसमें मैंने निशान लगाया था कि कुछ एरिया राजस्थान का, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कुछ एरिया यूपी का, इसके अंदर मानसून आने के बाद यदि पश्चिमी विक्षोभ से टकराव नहीं होता है तो बरसातें नहीं होती। और जो मानसून सीजन के अंदर पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वो हिमालय की तलहटी से निकलते जा रहे हैं। मानसून सीजन में वो इस तरह मूव नहीं करते और पहले जो मूव करते हैं उसमें कहीं कहीं तूफानी बरसात देखने को मिलती है। पर वह हवा के अंदर नमी होती है, तापमान बढ़ा हुआ होता है, तब कुछ गाँव में, कुछ एरिया के अंदर बरसात हो जाती है जो पिछले दिनों आपने देखी और किसान बिजाई भी कर रहा है। परंतु बात हम मानसून की कर रहे हैं। मैं मानसून विभाग की भविष्यवाणी करने वाले सभी विशेषज्ञों से ये बात पूछना चाहता हूँ। मेरी बात कड़वी जरूर है परंतु सच्चाई है कि वो स्पष्ट रूप से ये क्यों नहीं कह सकते कि इस एरिया में इतनी बरसात होगी। पूरे भारत की गणना करके किसान को बरगलाया जाता है, ये कह देते हैं कि 106% बरसात होगी। भाई 106% बरसात होगी, मैं मानता हूँ, परंतु भारत के अंदर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक तरह के मौसम हैं, अनेक तरह के धर्म हैं, अनेक तरह के रिवाज हैं, अनेक तरह की जाति हैं। उन सबको अलग अलग सिस्टम से बताया जा रहा है, बनाया जा, आरक्षण अलग दिया जा रहा है, जनरल को नौकरी अलग दी जा रही है। तो मौसम विभाग वाले पूरे देश का डाटा कैसे दे सकते हैं? वो ये क्यों नहीं बताते कि राजस्थान में इतनी बरसात होगी, हरियाणा में इतनी बरसात होगी, पंजाब में इतनी होगी, मध्य प्रदेश में इतनी होगी, हिमाचल प्रदेश में इतनी होगी, महाराष्ट्र में इतनी होगी, तमिलनाडु में इतनी होगी, केरल में इतनी होगी। देश के तमाम राज्यों का ब्यौरा मौसम विभाग क्यों नहीं देता? वो इसीलिए नहीं देता कि उनके पास ऐसे कोई ठोस आंकड़े नहीं है कि वो देश का के राज्यों का आंकड़ा दे सकें। क्योंकि पिछले साल आपने देखा कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अंदर बरसात की काफ़ी कमी दर्ज हुई, परंतु मानसून विभाग ने क्या कहा, 104% बारिश हो गई। भाई कहाँ होगी भाई? साथियों, वही पोजीशन होने जा रही है। मानसून ब्रेक लेने जा रही है और 15 जून तक
मैं तो कहता हूं 20 जून तक भी बंगाल की खाड़ी में जब तक कोई मौसमी सिस्टम एक्टिव नहीं होगा तब तक हमारे यहां भारत के कोई चांस नहीं है। उन विशेषज्ञों से एक संवाददाता ने प्रश्न किया कि आप दिल्ली में मानसून कब पहुंचेगी, इस तारीख के बारे में बताइए। उन्होंने इस बार इनकार कर दिया कि हम अब ये घोषणा नहीं कर सकते कि दिल्ली में मानसून की बारिश कब पहुंचेगी। साथियों, मानसून आने के बाद यदि बंगाल की खाड़ी के अंदर कोई अच्छा सिस्टम बनता है और मानसून को उत्तर पश्चिमी भारत की ओर धकेलता है तो मान के चलो कि हमारे जो एरिया में बता रहा हूं उसमें बारिश होने की संभावना बनती है। या फिर मानसून आने के बाद कोई पश्चिमी विक्षोभ आकर इस मानसून की हवाओं के साथ टकराता है तो फिर इस एरिया में मानसून की बरसात होने के चांस बनते हैं। अन्यथा इस एरिया में खंड वर्षा जारी रहेगी, बादलों का टोड़ आएगा, 4 गांव में पड़ेगा, 4 गांव में सूखे रह जाएगी। यह पोजीशन लगातार 10-12 वर्षों से हो रही है। क्यों हो रही है? घरेलू वार्निंग और ग्लोबल वार्निंग दोनों इस सिस्टम के उत्तरदायी हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जलवायु परिवर्तन। ज्यों ज्यों जलवायु परिवर्तन होगा उत्तर पश्चिमी भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में गर्मी भी ज्यादा और सर्दी भी ज्यादा। आप माने या ना माने, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो ही आपके खेत के अंदर नमी दिखाई दे आप फौरन अनाज की बिजाई कर दें। हो सकता है कि आगे समय समय पर खंड वर्षा मिलती रहे और आपका अन्न पैदा हो जाए। साथियों, इतना लंबा ब्रेक जब मानसून लेती है तो तापमान भी बढ़ते हैं और राजस्थान में किसानों ने बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर बिजाई की है और पिछले दिनों जो अंधी अंधड़ आया तो नरमा की काफी फसल बिरून हो गई। उन किसानों का बहुत ज्यादा खर्चा लगा। उस बारे भी आपको सोचना होगा कि जो किसान लगातार बुआई कर रहे हैं हो सकता है कि वो छोटी छोटी फसल जो अन्न उगते समय गर्म हवा की चपेट में न आ जाए। बिजाई करते समय भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथियों, मानसून के बारे में अभी तक चाहे कोई भी कुछ भी कहे, उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर बरसात होने के नजदीक में कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। लगभग 20 तारीख तक तो आप मान के चलें कि इस एरिया के अंदर मानसून की एंट्री बहुत कठिन दिखाई दे रही है। कहीं प्री मानसून की बरसात हो जाए या कोई पश्चिमी विक्षोभ के असर से कोई बादल गरज जाए तो उसकी बात अलग है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि किसान भाई अपने नरमा की फसल में जो भी मूंग वगैरह उसने बोए हैं या बाजरी जो बोई है, जो हरा चारा बोया है, उसके अंदर पानी की सुनिश्चित व्यवस्था करता रहे और उसको बचाता रहे। मानसून की बरसात के ऊपर निर्भर लगभग 20 दिन तक तो नहीं रहे। अपने खेत को बचाना अति आवश्यक है। चाहे कोई कितना ही वीडियो डालता रहे, पूर्ण एरिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि इस समय इतने समय से पहले कोई बारिश आने वाली है। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल के साथ जुड़ करके हर किसान तक इस बात को पहुंचाने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सच्चाई का साथ देंगे। भ्रम फैलाने वाले या फिर अनेक तरह के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर करके किसान की फसल को खराब करने वाले वीडियो से बचेंगे और अपने खेत की सुनिश्चित व्यवस्था करके उसमें पानी देंगे, ताकि जब भी बरसात हो तो हमें कम से कम नुकसान करे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।